महाकाल की जय, माता दुर्गा की जय और श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। कन्या राशि वालों, आज गुरुजी तुम्हें वह रहस्य बताने आए हैं जिसे जानकर तुम्हारे दिल की वह पीड़ा मिटेगी जो बरसों से तुम्हें सताती रही है। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे दिन रात पसीना बहा लो, चाहे कितनी भी योजनाएं बना लो, लेकिन तुम्हारे घर में पैसा ठहरता ही नहीं। जैसे नदी में पानी बहकर चला जाता है, वैसे ही धन तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। तुम सोचते हो शायद मेरी मेहनत कम है या मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा, परंतु सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। गुरुजी कहते हैं, जब बार बार पैसा आता है लेकिन बचता नहीं, तो इसका सीधा अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में तीन में से कोई एक कारण अवश्य सक्रिय है। पहला, कोई देवता तुमसे रुष्ट है और उनका आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया है। दूसरा, पितरों की आत्माएं अशांत हैं और वे अपना आशीर्वाद रोक रही हैं। और तीसरा, किसी ने नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक क्रिया के माध्यम से तुम्हारी समृद्धि को बांध दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वे सटीक उपाय बताऊंगा जिनसे ये समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। अब सबसे पहले देवता के रुष्ट होने का कारण समझो। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं, जो बुद्धि, संवाद और गणना के प्रतीक माने जाते हैं। जब बुध पर राहु, शनि या केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति की योजना कभी सफल नहीं होती, हिसाब बार बार गड़बड़ाता है और धन का प्रवाह रुक रुक कर आता है। ऐसे में घर में अकारण खर्च बढ़ जाते हैं, कभी किसी मशीन की मरम्मत, कभी बीमारी, कभी कोर्ट कचहरी, तो कभी रिश्तेदारों पर अचानक खर्च। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारे इष्ट देव तुमसे प्रसन्न नहीं हैं। जब कुलदेवता या गृह देवता रुष्ट हो जाते हैं, तो चाहे लाखों रुपए आ जाएं, वे क्षण भर में उड़ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, ऐसे लोग अक्सर यह अनुभव करते हैं कि मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता और घर में दरिद्रता का वातावरण बना रहता है। अब दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं, जो है पितृदोष। कन्या राशि वालों, याद रखो कि जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं टिक जाती हैं, और जिस घर के पितर नाराज हो जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी पल भर भी नहीं ठहरती। पितृदोष तब लगता है जब किसी की मृत्यु के बाद सही संस्कार न हुआ हो, श्राद्ध न किया गया हो, या किसी पितर की आत्मा को मोक्ष न मिला हो। कई बार यह भी होता है कि तुमने जीवन में किसी बुजुर्ग की इच्छा का अपमान किया, उनकी वाणी की अवहेलना की, और उनकी आत्मा वह पीड़ा लिए हुए है। तब धन का आना बंद नहीं होता, पर उसका टिकना बंद हो जाता है। इसके संकेत हैं घर में बार बार झगड़े होना, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आना, अचानक से कर्ज बढ़ जाना, या सपनों में बार बार पूर्वजों का दिखना। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, तो जान लो कि पितर तुमसे नाराज हैं और तुम्हारे धन पर रोक लगा रहे हैं। अब तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है किसी की नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक क्रिया। हाँ मेरे बच्चों, ये संसार सिर्फ प्रेम और सद्भावना से नहीं चलता, इसमें ईर्ष्या और जलन भी भरी हुई है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी तरक्की से जलने लगता है, जब उसे लगता है कि तुम्हारा घर खुशहाल क्यों है और मेरा नहीं, तब वह अपनी काली मानसिकता के कारण तांत्रिक क्रिया का सहारा लेता है। ये क्रिया कई रूपों में की जाती है, तुम्हारे घर की मिट्टी लेकर, तुम्हारा नाम लेकर, या तुम्हारी तस्वीर पर अनुष्ठान करके। और इसका परिणाम ये होता है कि धन घर में आता है लेकिन टिकता नहीं। तुम देखते हो कि बिना वजह ही पैसा इधर उधर चला जाता है, और कभी अचानक चोरी या नुकसान की घटना भी घट जाती है। ऐसे समय में इंसान घबरा जाता है और सोचता है कि शायद ये संयोग है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि यह संयोग नहीं बल्कि किसी की ईर्ष्या का असर है। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? कन्या राशि वालों, गुरुजी की वाणी में सुनो, उपाय बहुत कठिन नहीं है, बस विश्वास और नियमितता चाहिए। यदि देवता रुष्ट हैं तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाओ, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करो। घर के मंदिर में रोज घी का दीपक जलाना मत भूलो, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और देवता प्रसन्न होंगे। यदि पितृदोष है तो अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अनिवार्य है। साथ ही पितरों को जल अर्पित करो और श्राद्ध पक्ष में विधिवत पितृ तर्पण अवश्य करो। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना और गाय को रोटी खिलाना भी पितरों को शांत करता है। जब पितर संतुष्ट हो जाते हैं तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे घर में धन और सुख दोनों को स्थिर कर देता है। और यदि तुम्हें लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया की है, तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो।
घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करो और गूगल या लोबान की धूप जलाओ। साथ ही ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जप 108 बार करो। यदि प्रभाव गहरा है तो 9 मंगलवार तक यह उपाय अवश्य करो और धीरे धीरे घर का वातावरण बदलते देखोगे। कुछ विशेष उपाय हर कन्या राशि वाले को करने ही चाहिए। हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के सामने एक लाल आसन पर बैठकर कमल गट्टे की माला से ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करो। उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखो और वहां पर कभी कचरा या टूटा सामान मत रखो। हर पूर्णिमा की रात को चावल या खीर का दान गरीब को दो। और याद रखो, हर काम की शुरुआत ईश्वर के नाम से करो, क्योंकि बिना आस्था के कोई भी उपाय अधूरा रहता है। गुरुजी कहते हैं, कन्या राशि वालों, याद रखो तुम्हारे जीवन की यह समस्या केवल कर्मों और ग्रहों का खेल नहीं है, इसमें अदृश्य शक्तियों का भी गहरा प्रभाव है। इसलिए न डरो, न हतोत्साहित हो, बस जागरूक रहो और उपाय करो। धन का आना और जाना जीवन का हिस्सा है, लेकिन धन का रुकना और सुख देना तभी संभव है जब तुम्हारे इष्ट देव पितर और घर की ऊर्जा संतुलित हो। इसलिए मेरे बच्चों, आज से ही यह संकल्प लो कि मैं रोज पूजा करूंगा, पितरों को याद करूंगा और नकारात्मक शक्तियों से स्वयं को बचाऊंगा। जब ये संकल्प होगा तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने लगेगी। धन न केवल आएगा बल्कि टिकेगा भी। और यही असली समृद्धि है, जब घर में अन्न, धन और शांति तीनों का वास हो। यही गुरुजी की वाणी है, यही सत्य है।